नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं ले रही हूँ एक सवाल कि हर एक ब्लॉकेज क्या होता है और हर एक चक्रास पे कौन कौन से ब्लॉकेज मौजूद होते हैं और अध्यात्म में किस प्रकार से उस ब्लॉकेज को हमें क्लियर करना होता है। और अगर हम इस ब्लॉकेज को क्लियर नहीं करेंगे तो हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही ब्लॉकेज नहीं क्लियर होने की वजह से हम कई जन्मों के चक्र में पड़ जाते हैं। और एक समझदार साधक क्या करेगा, इस कार्यक्रम से जो भी ब्लॉकेज है उसको क्लियर करके आगे बढ़ जाएगा। तो मैं आज ब्लॉकेज पे बात कर रही हूँ। सबसे पहला है आपको मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जहाँ पर जो है आपको ब्लॉकेज होता है वो है भय, यानी डर, माने किसी भी चीज़ से डरना। और वो कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ से डर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से अगर आप डर रहे हैं, और चाहे वो पैसे का मामला हो सकता है, प्यार का मामला हो सकता है, आपको अध्यात्म का भी मामला हो सकता है कि मैं कैसे जाऊँ, वो डर रहे हैं, आपको भय का माहौल है आपके अंदर, पढ़ाई से, लिखाई से, एनीथिंग। जब आप इस डर के भाव में होते हैं तो ये ब्लॉकेज है। किसी भी चीज़ से आप डरे डरे रहते हैं। इससे पार कैसे पाएंगे, इसका शस्त्र क्या है? हर एक का शस्त्र यहाँ पर प्रकृति ने बना रखा है। तो डर का शस्त्र क्या है? सर्वाइवल, यानी डर के आगे जीत है। सुन रखा है ना आपने, डर के आगे जीत है। जब आप डरना बंद कर देते हैं, सर्वाइव करते हैं, उस डर में सर्वाइव करते हैं, यानी मुझे अध्यात्म में जाने से डर लग रहा है तो आप उसमें कूदिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और जब आप कूदते हैं तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ जो है वो जब आप शुरुआत करते हैं तो उसके अंत तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। थोड़ा गिरेंगे, पड़ेंगे, लेकिन ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसलिए आपका कूदना बहुत ज़रूरी है। उस डर में, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है वो चीज़ ज़रूर करने जाएँ। और जब वहाँ पर आप सर्वाइव कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उस ब्लॉकेज से निकल गए। तो इस ब्लॉकेज को क्लियर करने का तरीका यही है कि आप सर्वाइवल हो, और सर्वाइवल हो करके जो हर एक सिचुएशन जो भी आपको डर क्रिएट कर रहा है आपके मन में, उससे निकल जाए। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र पे जो हमारा ब्लॉकेज होता है वो है आपका गिल्ट। अब क्यों गिल्ट होता है कि मैं गलत हूँ, है ना, ये फील जो मैं गिल्ट की जो फीलिंग है क्यों आती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है सेक्स। स्वाधिष्ठान चक्र जो है आपका सेक्सुअल, वहाँ पर आपके ब्लॉकेज होते हैं। या तो कोई बहुत सप्रेस्ड अवस्था में होता है या बहुत कोई ओवर होता है, और दोनों ही परिस्थिति जो है आपके ब्लॉकेज को क्रिएट करता है। तब जब आप काम ऊर्जा, यानी यौन ऊर्जा, काम ऊर्जा, या उस सेक्स की जब आप बात कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्वमेंट है और आप बैलेंस है, यानी ना आप सेपरेट अवस्था में, ना आपके में अधिकता है, आप बैलेंस मोड में जा रहे हैं और इस ऊर्जा को आप आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने की शक्ति या क्षमता हो जाती है, तो इट मीन्स दैट कि ये ब्लॉकेज आपका क्लियर है, यानी गिल्ट खत्म हो जाना है। क्योंकि जब हम सेपरेट अवस्था में भी होते हैं तो भी हमें गिल्ट सा लगता है कि हमने उसको, मैं काम ऊर्जा को मैंने ढंग से जिया नहीं, और ज़्यादा हो जाता है तो भी गिल्ट होता है कि अरे ये मैंने गलती किया। तो हम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, किसी के सामने नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही गिल्ट हम पाल लेते हैं। तो इसलिए इस चक्र का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। सेक्सुअल एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी, सेक्सुअल एनर्जी को यूज करना बहुत ज़रूरी, और सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने की टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी। ये भी साधना का पार्ट, अध्यात्म का सीढ़ी। तो जब हम ये कर लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जो है क्लियर हो जाता है, वहाँ पे उसके ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका तरीका यही कि आप सेक्स से डीपली जानकारी, सेक्स की डीपली जानकारी में जाइए। आप सप्रेस्ड अवस्था में हैं तो भी बैलेंस में आइए, और बहुत ज़्यादा है तो भी बैलेंस में आइए। ये है आपका स्वाधिष्ठान चक्र। उसके बाद आते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में जो है आपके ब्लॉकेज जो होते हैं उसमें शर्म, हर बात पे आपको शर्म आएगी, यानी आप इंट्रोवर्ट होते हैं। किसी भी चीज़ की जानकारी होने के बाद भी जो है आप वहाँ पर जाना नहीं चाहते। आपको लगता है कि अरे मैं ये करूँगा और मतलब अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये कन्फ्यूज़न जो है आपकी बनी रहती है। और इस कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति क्यों कन्फ्यूज होगा, क्यों शर्म महसूस होगा, यानी उसके अंदर कुछ कमी है। जो भी उसकी जानकारी है उसमें कमी है। जो जानकारी से वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सेटिस्फाइड मतलब पूरी तरीके से संपूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से वो शर्म फील करता है ना, उसकी पर्सनालिटी में कोई कमी है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करता है कि अपनी शर्म को ओवरकम करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके नॉलेज से। मान लो किसी व्यक्ति को अपने रूप रंग से ही शर्म आता है कि अरे मैं बहुत मोटा हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जा करके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा योगा कर लेंगे, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान ले लेंगे, और क्या करेंगे, हम अपने वेट को मेंटेन कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
तो ये शर्म से आप निकल जाएंगे। मान लो आपकी बहुत वोकल अच्छी नहीं है ना, बहुत अच्छे से आप बोल नहीं पाते या तुतलाते हैं या फिर किसी प्रकार का वोकल प्रॉब्लम है, तो आपको शर्म आएगी कि मैं कैसे बोलूँ, बोलने से शर्म में आएगा, स्टेज पे तो जाना दूर की बात है। तब हम क्या करेंगे कि हम अपने उस वोकल पे प्रैक्टिस करेंगे, वो विशेष जो प्रॉब्लम हमारे अंदर है उस पर प्रैक्टिस करके हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लेंगे और उससे हम निकल जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि शर्म वाली भी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों में। अब जैसे कि किसी को स्टेज पे जाना, वो भी उसका ब्लॉकेज होता है। इतने लोग की भीड़ में अपने आप को स्टैंड करना, वहाँ पे शर्म आती है। क्यों आती है? वहाँ भी हमारा ब्लॉकेज होता है। कौन सा ब्लॉकेज होता है कि आई एम नॉट एबल टू टॉक, मैं अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, अपने से अच्छे बोल नहीं पा रहा, सारे भीड़ मुझे क्या कहेंगे, इस सब शर्म में हम लगे रहते हैं। अगेन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाएंगे? अपने आप पर्सनालिटी पे काम करेंगे। आप अपने शीशे के पास खड़े होकर के वो सारी चीज़ें से जो आप डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो सब को हम अपने अंदर डेवलप करेंगे। सबका टेक्निक है, उस टेक्निक को फॉलो करेंगे, उस जगह जाएंगे और उस तरीके से अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। आप सेल्फ डेवलपमेंट करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाएंगे। मतलब यहाँ का शस्त्र क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होगा कि आप जो है उस गिल्ट से, मतलब उस ब्लॉकेज से निकल जाएंगे। यहाँ पे था मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जिसका ओपन होता है और जिसके ब्लॉकेज क्लियर होते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होता है, स्मार्ट होता है, एक्सप्रेसिव होता है और प्रेजेंटेबल होता है। उसका रीज़न यही है कि उसकी जो है ये इस चीज़ पर काम हो चुकी होती है। वो वोकल भी होगा, फिजिकल भी होगा, या जितनी भी चीज़ें जो स्किल से रिलेटेड। यहाँ पे दरअसल क्या है, स्किल जो आपकी कलाकारी है, जो आपकी स्किल है, उस पे यहाँ पर काम करना होता है। अपने स्किल को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही जो है आपकी स्वादिष्ठान चक्र जो है क्लियर होगा। आप शर्म से बाहर निकलेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा बोलना, अच्छे अगर मान लो कि कोई भाषा समझ में नहीं आ रही है तो भाषा 2-4 भाषा सीख लो, देखो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा, है ना। अपने वेट पर काम कर लिया तो फिजिकल आप ठीक हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपके वोकल ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और आपके क्या कहते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, रिलेटेड टू कोई जानकारी, गाना सीख लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पेंटिंग करना जान रहे हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट जो है, जितने आप स्किल्ड होंगे उतने ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, और यहाँ का शस्त्र है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये हो गया। उसके बाद आती हूँ हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पे किस प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं? जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है हमारा तो हम शोक में रहते हैं। शोक, जैसे कोई मर गया तो शोक में बैठे हुए हैं, है ना। मरने के बाद कोई किस हमारा क्या होता है, पूरा शोक वाला माहौल होता है। वैसे ही हृदय चक्र अगर ब्लॉक होगा तो हम उसी माहौल में रहते हैं। डिप्रेशन, कुछ अच्छा ना लगना, आसपास की चीज़ें को ख़राब दिखना, मतलब सब चीज़ आपको अपोजिट लगेगा, बेकार है सब। अब ये चक्र भी, हृदय चक्र बहुत बड़ा चक्र होता है। तो इस चक्र के ब्लॉकेज को हम कैसे तोड़ेंगे? इसका शस्त्र क्या है, इसका टेक्निक क्या है? क्योंकि अध्यात्म का रूल है, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये ही चक्र जो होता है, इस चक्र को क्लियर करने के लिए, ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए आपको प्यार में जाना होगा, प्यार को समझना होगा, प्यार की फील को लेना होगा। और ये प्यार कैसा होगा? प्यार का स्टेज है इसमें, सेल्फ लव, कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट यूनिवर्सल लव। जब इस सारे, ये नहीं कि प्यार और स्वार्थी वाला प्यार नहीं यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे सारे प्यार को समझना हो, प्यार के सारे स्टेज को आपको क्लियर करना होगा। और जब आपके चारों स्टेज क्लियर हो जाते हैं और जब आप प्यार से भर जाते हैं तो आपके ये चक्र क्लियर हो जाता है। ये सबसे बड़ा चक्र होता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। तो ट्विन फ्लेम्स ज़्यादातर इसी समय में आते हैं, जब आपके हार्ट चक्र को क्लियर करने में आपके ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति, ये जो है, या शिव और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति जो मिलते हैं, उसमें ये चक्र बहुत काम करता है। अनाहत चक्र जो है, हृदय चक्र को क्लियर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो सेम एनर्जी होती है। आप उस एनर्जी में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हैप्पी हो जाते हैं और वहाँ पर जो है आप सेल्फ लव करना सीखते हैं, वहाँ पर कंडीशनल, अनकंडीशनल एंड यूनिवर्सल लव वहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर लोग पूछते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स क्यों ज़रूरी है? तो आपके हृदय चक्र का जो है ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए आपके ट्विन फ्लेम्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके हृदय चक्र पर काम करवाते हो, काम करवा करके जो है आपको उस स्थिति पे ले जाते हैं। आप देखिएगा कि इसी स्टेज पर जो है, जब ये यहाँ पर ब्लॉकेज होता है तो ट्विन फ्लेम्स की एंट्री होती है, और जैसे उनकी एंट्री होती है ये चक्र जो है आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि बहुत बार मौका आप ले रहे होते हैं लेकिन ये नहीं हो पाता, तब आपके ट्विन फ्लेम्स आते हैं, आपकी शिव शक्ति आते हैं और आपको प्यार में लेके चले जाते हैं और आपको इस गिल्ट से निकाल लेते हैं, इस ब्लॉकेज से निकाल लेते हैं।
अब आती हूँ विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र। कंठ चक्र पे ऐसे कौन से ब्लॉकेज होते हैं और उस ब्लॉकेज को तोड़ने का शस्त्र क्या है? तो कंठ चक्र देखिए उच्चतम स्थिति, ये निचला स्थिति नहीं है, एकदम उच्चतम स्थिति। आप जो है अपने क्या कहते हैं करीब होते जा रहे हैं यूनिवर्स के। तो ये होता है आपका झूठ का ब्लॉकेज। अब इसका शस्त्र क्या है? इसका शस्त्र सीधा सीधा सत्य। अब इससे होता क्या है, इस ब्लॉकेज से प्रॉब्लम क्या होता है? जब आप झूठ यानी आपका कंठ चक्र अगर ब्लॉकेज है तो आपको बहुत सारी जानकारी रहेगी, बहुत सारे आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ पता है और बहुत बड़े तपस्वी भी हैं और पर अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है तो आपकी आवाज़ जो है ना साथ नहीं देगी। ये सरस्वती जो है, कंठ जो एक सरस्वती है, ये आपको साथ नहीं देगी। भीड़ में बोलना या कि कहीं पर आपके अपने सीवियर शक्ति की बात कर लो, वहाँ पर भी आपका गला साथ नहीं देगा। यानी ये कंठ जो है आपका साथ नहीं देगा और जब तक यहाँ का ब्लॉकेज क्लियर नहीं होगा आपकी मुक्ति नहीं है। और इसको तोड़ने का सीधा सीधा तरीका है सत्य बोलना, है ना। झूठ को कैसे तोड़ोगे? सत्य से। इसका शस्त्र है सत्य। और जब तक आप सत्यवादी नहीं होंगे, ये भौकेल जो है आपके लिए सिर्फ एक गला, केवल दिखने वाला जो है हार्ड मांस का गला है। और जैसे ही आपसे ब्लॉकेज टूटेंगे उसका असर आप देखेंगे। जो भी लोग सामने आकर अपनी बात रख पाते हैं या बोल पाते हैं या लोग उसको एप्रिसिएट करते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि उसका कंठ चक्र का ब्लॉकेज क्लियर होता है, यानी वो सत्यवादी होता है। जो सत्यवादी होगा वही यहाँ से बोलेगा, है ना। उसकी ही कंठ पर सरस्वती साथ में जाती है ना। बड़ी बात ना। इसीलिए देखिए सत्य बोलने की परिस्थिति नीचे वाले चक्राज पे नहीं थी, बहुत उच्चतम स्थिति है। यहाँ पर हमें सत्य का ज्ञान होता है कंठ चक्र पे, और ये करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े तपस्वी हो जाए, कितना भी ज्ञान आप अर्जित कर ले, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको झूठ का जो है ब्लॉकेज यहाँ पर होता है कंठ पे। और मुक्त भी जितने भी लोगों को मुक्त होते हैं आपने देखा है, जिसने भी मोक्ष को प्राप्त किया उसका ये चक्र क्लियर होता है। नहीं होगा वो नहीं होगा, कई जन्मों का चक्र है। तो आपको ये मैं बता दूं कि हर एक चक्राज को क्लियर करने में कई जन्म लग जाते हैं। तो एक बुद्धिमान साधक क्या करेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस यही है कि आप इसी झूठ में रह करके यहीं भ्रम में रहें, धोखे में रहें, तो ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं है ना। तो आप रहें यहीं। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से निकलना, आज़ाद होना, अमर होना है और राजस्व को प्राप्त करना, तो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा तरीका है कि सत्य बोलो, सत्यवादी हो जाओ। अब आती हूँ नेक्स्ट चक्र है, वो है आज्ञा चक्र। अब यहाँ पे कौन से ब्लॉकेज होते हैं? आज्ञा चक्र पे ब्लॉकेज होता है भ्रम का, धोखा का, कि ये सृष्टि है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है और चीज़ें हैं, ये सब जो है का भ्रम, जो प्रकृति के द्वारा क्रिएट गया है भ्रम, वहाँ पर फंसे होना, यानी धोखा होना कि यही सत्य है। माता सत्य है, पिता सत्य है, भाई सत्य है, बहन सत्य है, पेड़ सही सत्य है, पौधा सत्य है, ये प्रकृति सत्य है, ये इसका भ्रम होना, इसके बिना हमारा चल नहीं सकता और इसी में हमें ग्रसित रहना। यानी इंद्रियों का गुलाम जब आप रहते हैं तो आप जो है भ्रम में हैं, धोखा में। इंद्रियों के अलावा जो आपका मौजूदगी है, जो घटनाएं घट रही है या फिर जो चीज़ मौजूद है, उसका ज्ञान ना होना, यानी भ्रम या धोखा में होना। अब आज्ञा चक्र जब आपके ब्लॉकेज टूटते हैं या आज्ञा चक्र जब आपका ओपन होता है, तो क्या वहाँ पे दिखता है? तो यहाँ पर आपका भ्रम समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आज्ञा चक्र पे जो है आपको इसीलिए 2 फूलों का दल भी दिखता है, यानी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान यहाँ होता है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है तब आपको पता चलता है कि नहीं, जो कुछ मैं देख रहा था, सुन रहा था, ये था भ्रम। यहाँ पर आपको दर्शन हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पर एक समाधि भी यहाँ पर लगती है और क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको 2 दल का पुष्प दिखेगा, यानी आत्मा परमात्मा। मतलब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व है एक आत्मा का और दूसरा परमात्मा, बस यही कनेक्शन और कुछ भी नहीं। और जो कुछ घटनाएं घट रही है, जो आसपास हो रहा है, वो है एल्यूजन, धोखा, एक ड्रामा है जिसको करके निकल जाना है। ये होता है आज्ञा चक्र। यहाँ पर आपको भ्रम धोखा होता है और जब ये खुलता है तो ये भ्रम धोखा जो टूटता है और जो आपको यहाँ से निकाल लेता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका ब्रह्मरंध्र यानी बिंदु चक्र भी उसे कहते हैं। जब बिंदु चक्र पर जो हमारा जो ब्लॉकेज होता है वो होता है अहंकार।
आप कितना भी कुछ करते जाइए, अहंकार नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपके बिंदु चक्र खुलते हैं तो आप अहंकार से निकल जाते हैं। जब बिंदु चक्र खुलता है तो आपके अंदर सात्विक अहंकार जो है सात्विक में बदल जाता है और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आपका ब्रह्म संस्कार अहंकार समाप्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि सारे चक्राज, हम सिर्फ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, बैठ करके हम परमात्मा के भाव में हैं, ये सब ठीक है, पर आपका ये मुख्य कार्य भी है। क्योंकि स्पिरिचुअल तो सोल जो है मैच्योर स्टेज से ही होने लगता है। फिर क्या बात होती है कि वो क्लियर नहीं हो पाते, क्यों ट्विन फ्लेम्स को आना पड़ता है, क्यों जो है ये प्रक्रियाएं बार बार होती है, क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है। उसके मुख्य रीजन ये होते हैं कि चक्रास पर काम हमारा क्लियर नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, हम सब हमारे चक्रास खुले होते हैं, हमारी एनर्जी भी ऊपर जा चुकी होती है और हम जो है बार बार उस चीज़ में फंसते रहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, पृथ्वी का जो असर है, पृथ्वी के जो का असर है, उसमें जो है आपका नीचे गिरना बहुत आसान होता है। तो यू हैव टू बी एक्टिव, हमेशा आपको अलर्ट रहना है कि सारे चक्रास मेरे, ये नहीं कि एक बार हो गया तो आपको लगा कि ना मेरा क्लियर हो गया ना। यू हैव टू वॉच ऑल द टाइम, आपको हमेशा नज़र रखना है कि मेरे सारे चक्रास क्लियर चल रहे हैं नहीं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, कभी कभी भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ही आप माया के प्रभाव में आएंगे आपके चक्रास भी इनबैलेंस होंगे। तो आपको टाइम टू टाइम अपने चक्रास को देखते रहना होगा, नज़र रखना होगा, पैनी नज़र रखनी होगी कि इस मेरे सारे चक्रास ठीक तो हैं। ऐसा तो नहीं कभी ऐसा मन करने लगा कि मैं जैसे वोकल कंठ चक्र की बात करें कि करते करते ही मन ना करने लगे कि अरे झूठ बोल के निकल जाता हूँ। अगर आप माया पे पड़ गए और आपसे झूठ बोलवा दिया, आपके चक्र में ब्लॉकेज आ गया। हृदय चक्र, आप प्यार में हैं और तुरंत ही आपको प्यार करते करते आपको कोई माया के चक्र में पड़े और आपको प्यार से ज़्यादा पैसा नज़र आने लगा या प्यार में कुछ फील कम आने लगा, इसका मतलब फिर आपके चक्राज में प्रॉब्लम हो गया। अगर स्वादिष्ठान चक्र में आपको लग रहा है या मैं सेक्सुअली एकदम फिट हो गया हूँ या काम ऊर्जा मुझे परेशान नहीं करती, पर ज़रा सा उस पर गौर करके देखो तो आपकी काम ऊर्जा नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसका मतलब कि ब्लॉकेज वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर एक चक्राज, ऊपर का एक चक्राज इनबैलेंस हुआ तो नीचे का सारा आपका गड़बड़ा जाएगा, और नीचे का कोई इनबैलेंस हुआ तो ऊपर का गड़बड़ा जाएगा। यानी सबको बैलेंसिंग ही, सेल्फ बैलेंसिंग यानी चक्रास बैलेंसिंग यानी सेल्फ बैलेंसिंग, इमोशनल बैलेंसिंग ही हमारी आध्यात्मिक जर्नी है। तो हवा में भागना कि मंत्र पढ़ लिया बैठ लिया, ये नहीं है। वो सब टूल्स है, वो सब व्यवस्था है, वो अरेंजमेंट है ना। आप लगातार आप परमात्मा के भी ध्यान में, तो परमात्मा ही बोलेंगे कि भाई शुद्ध होकर आओ, तुम्हारी अशुद्धि को मैं क्यों लूँ, है ना। तो अशुद्धता को कम करने के लिए उस आपको टेक्निक के थ्रू जाना होगा। ये परमात्मा ने ये बना कर भेजा है कि उसको क्लियर करके आओ, और नहीं तो आपको जन्मों जन्मों का खेल लगता रहेगा। तो ये था चक्रास पर ब्लॉकेज, जिस पर साधकों को काम करना होता है, और जब ये ब्लॉकेज क्लियर होता है तभी हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। बहुत बार चक्रास ओपन होने के बाद भी इसमें अशुद्धियाँ आती है, उसे हमें ठीक करते रहना होता है, सजग रहना होगा, और ताकि जाते जाते कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, और यही गड़बड़ी हो जाती है तो हम रुकना पड़ जाता हो। ऐसे बहुत सारे स्टोरी आपको सुनने को मिल जाएंगे। जैसे बहुत एक गुरु की भी स्टोरी थी कि गुरु जो थे वो उनके सारे चक्रास खुले हुए थे, सब कुछ उनका ओपन था, उनकी एनर्जी पूरी क्लियर थी, पर वो अपने शिष्य के प्रेम में पड़ गए और उनका जन्म सांप में हो गया था। मोह में पड़ गए, सांप में उनको जन्म लेना, मतलब इतनी उच्चतम स्थिति में जा करके उनको फिर रीबर्थ लेना पड़ा। उनको जाना कहाँ था? परमात्मा के पास, परमात्मा से कनेक्ट होने, लेकिन वो सांप में जन्म ले लिया उन्होंने। तो इसके कारण क्या थे? उनके इनबैलेंस। तो आपको ये बहुत क्लियर रखना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध ये कहा करते थे कि जब मैं भी आऊँ, जब तुम साधना में हो, ध्यान में हो, जब तुम अपने चक्रास क्लीनिंग में रहो, तो तुम ये याद रखना कि मुझे भी नहीं पहचानना। अगर मैं आऊँ और तुम मेरे प्रति तुम्हारा मोह जागृत हो जाए तो मुझे भी मत पहचानना। मुझे देख करके तुम्हें झूठ बोलने की इच्छा हो जाए तो मुझे भी मत पहचानना, मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि हर लोगों को अपना डेवलपमेंट खुद करना होता है, अपने क्लियरिफिकेशंस होने ज़रूरी है। ना आपका गुरु काम आएगा, ना कोई आपका दोस्त, ना साथी, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, नो। ये अपना काम है और इसको आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान और साधना, अध्यात्म यही है, और यही चक्रास बैलेंस नहीं होने की वजह से हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं अपनी बात समझा पाई।
तो जो भी जानकारी है इससे पहले दी जा रही है, इससे रिलेटेड है, वो सिर्फ आपके टूल्स हैं। बेसिक वर्क आपका जो है चक्रार्च, आपकी शक्ति का ओपन होना, इनर कुंडलिनी का जागृत होना, चक्रार्च को बैलेंस करना, और जब मेन काम आपका यही है। बाकी सब चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मंत्र उच्चारण है, चाहे ध्यान भी एक प्रकार का टूल्स है जो हमें इसमें आगे बढ़ाता है ना। ध्यान आपका जो है मंजिल नहीं है, वो आपका रास्ता है। मंजिल सच पूछिए तो आपको यही है कि ब्लॉकेज को क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आप ब्लॉकेज नहीं क्लियर करेंगे आप अपने मोक्ष की राह को नहीं पहुँचेंगे, अमृत को नहीं पहुँचेंगे। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।